क्या आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में हर 60 मिनट यानी 1 घंटे में एक किडनैपिंग होती है और इसमें 70% विक्टिम्स मारे जाते हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की फिल्म स्टार्ट होती है जिसका नाम है मैन ऑन फायर। फिल्म के स्टार्ट में हमें जॉन क्रेसी दिखाया जाता है जो अपने दोस्त पॉल रेबिन से मिल रहा है और रिटायरमेंट के बाद पॉल अब एक सिक्योरिटी फर्म चलाता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जॉन एक अल्कोहलिक है और उसकी इसी आदत की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। पॉल जॉन को एक काम बताता है कि उसे जॉब मिल सकती है अगर वो एक बॉडीगार्ड बन जाए क्योंकि मेक्सिको में बॉडीगार्ड्स की बहुत डिमांड है। फिर वो उसे बताता है कि सैमुअल रैमसन नाम का एक बिजनेसमैन है जिसकी फैमिली मेक्सिको में रहती है और उन्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है और इस बॉडीगार्ड का बेसिक काम उसकी बेटी लोपिटा रेमोस की हिफाजत करना है और उसकी उम्र अभी 9 साल है और उसे प्यार से पीटा बुलाया जाता है। इसके बाद जॉन और सैमुअल की मुलाकात होती है और सैमुअल जॉन का सीवी देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और वो उसे कहता है कि उसके घर में किसी को पता ना चले कि तुम एक अल्कोहलिक हो। इसके बाद अगले सीन में सैमुअल का घर नजर आता है और जॉन अपनी वाइफ लिसा को जॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद जॉन की मुलाकात पीटा से होती है और पीटा जॉन को उसका रूम दिखाती है और अपने रूम में पीटा अपनी मदर को बताती है कि जॉन एक बिग सैड बियर की तरह है और वो काफी लोनली लगता है। ये सुनकर लिसा अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो पीटा बहुत मासूम अंदाज में कहती है कि मैंने जॉन के पास एक वाइन की बोतल देखी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन पीटा के स्कूल से घर तक के सभी रूट्स को चेक कर रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर वो दूसरा रूट ले सके और जब जॉन पीटा को स्कूल ले जा रहा था तो पीटा ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। तो जॉन कहता है कि ये उसकी जॉब है और ये तुम्हारे फादर पे डिपेंड करता है और इस पर पीटा उसे बताती है कि यहाँ पिछले 6 दिन में 24 किडनैप्स हुए हैं तो इतने बुरे हालात में क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। और जॉन बहुत मजबूत लहजे में जवाब देता है आई विल ट्राई। इसके बाद जॉन पीटा को स्कूल छोड़ता है और वहाँ पीटा उसे अपनी हेड मिस्ट्रेस एना से मिलवाती है और इसके बाद सिस्टर एना जॉन को बाइबल की कुछ अच्छी बातें बताती है और इन बातों को सुनकर जॉन कहता है कि मैं रास्ता भटक गया था और अब मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। और पीटा के स्कूल टाइम में जॉन टाइम पास करने के लिए एक स्टॉल पर सीडीज चेक करता है और स्कूल के बाद वो पीटा को घर ले जाने लगता है। यहीं पीटा जॉन से पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी। तो जॉन बड़े खुरदरे अंदाज में उसे कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ना कि तुम्हारा दोस्त बनने के लिए, सो नो मोर क्वेश्चंस। और इतना बुरा जवाब सुनकर पीटा का दिल टूट सा जाता है और वो सैड हो जाती है। घर पहुंचकर जॉन अपना टाइम स्पेंड करने के लिए म्यूजिक सुनता है और इसी दौरान ड्रिंक करते हुए उसे अपनी पुरानी CIA की जॉब याद आ जाती है और जॉन रोने लगता है। शायद CIA की जॉब में उसने कोई ऐसी गलती की थी जिसके लिए वो आज भी शर्मिंदा था और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए वो ड्रिंक कर रहा था। और इसके बाद जॉन अपने सर पर गन रखकर फायर कर देता है लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फायर नहीं होता। इसके बाद जॉन पॉल को फोन करके पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारा राउंड फायर ना हुआ हो। और उसी लम्हे पॉल समझ जाता है कि जॉन किस टोन में है, इसलिए वो कहता है कि शायद बुलेट्स भी ठीक टारगेट को ही लगती हैं और तुम्हारी बुलेट्स डिजर्विंग टारगेट पे नहीं चलाई गईं। और जब जॉन बाहर बारिश में आकर सैड और लॉनली था तो उसी वक्त पीटा भी उसे अपने रूम की खिड़की से देख रही थी और वो भी जॉन के लिए सैड फील करती है। और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर अब स्कूल जाते वक्त ये दोनों कोई भी बात नहीं करते। मगर एक दिन जब जॉन पीसा और लीटा को कहीं ले जा रहा था तो इनकी कार का एक कार पीछा कर रही थी। ये देखकर जॉन पीटा से पेंसिल मांगता है मगर पीटा जल्दी से पीछे मुड़कर कार का नंबर नोट कर लेती है और पीटा की जहानत देखकर जॉन भी काफी सरप्राइज होता है। इसके बाद स्कूल में पीटा की स्विमिंग कंपटीशन था तो वो देखती है कि जॉन उसकी रेस देख रहा है, इसलिए पीटा बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है और घर जाते वक्त जॉन भी उसकी स्विमिंग की तारीफ करता है और कहता है कि अगली रेस में वो जरूर जीतेगी। और ये सुनकर पीटा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद पीटा अपनी खिड़की से जॉन से बात किया करती थी और उनमें अच्छी दोस्ती हो रही थी। और एक दिन पीटा के पेरेंट्स मेक्सिको से बाहर जा रहे थे और जब लिसा पीटा को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है तो वो कहती है कि मेरा ध्यान रखने के लिए जॉन मौजूद है। इसके बाद जॉन पीटा को स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाता है और उसके होमवर्क में उसकी मदद भी करता है। और एक दिन पीटा जॉन से कहती
कहती है कि अब तुम स्माइल करने लगे हो। और जब जॉन इस बात को डिनाई करता है तो पीटा खिलखिला के हंसने लगती है। इसके बाद पीटा और जॉन की अच्छी दोस्ती देखकर लीसा भी बहुत खुश थी। इसके बाद पीटा की प्रैक्टिस को बाकी सर्वेंट्स भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आखिरकार पीटा का कंपटीशन आ जाता है। और जॉन को पीटा का ख्याल रखते देखकर सिस्टर एना जॉन को कहती है कि वो बिल्कुल उसके फादर की तरह उसका ख्याल रख रहा है और आखिरकार पीटा ये कंपटीशन जीत जाती है। इसके बाद जॉन पॉल की फैमिली के साथ साथ पीटा को भी पार्टी देता है। इसके बाद पीटा जॉन को एक गिफ्ट देती है। ये एक छोटा सा टेडी बियर है जिसमें सेंट जूड का लॉकेट भी था और ये सब पीटा ने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा था। जॉन गिफ्ट के लिए पीटा को थैंक यू कहता है। पीटा के फादर पीटा को पियानो क्लास के लिए भेजना चाहते थे मगर पीटा इन क्लासेस में नहीं जाना चाहती थी। तो जॉन पीटा को एक ट्रिक बताता है कि तुम अपनी पियानो क्लासेस में बर्ब यानी ढिकार मार देना और ये सुनकर तुम्हारी टीचर तुम्हें खुद क्लास से निकाल देगी। और जब पीटा पियानो क्लास को अटेंड कर रही थी तो जॉन उसका बाहर वेट कर रहा था मगर उसी वक्त वहाँ एक पुलिस कार आके रुकती है और इसके फौरन बाद जॉन को वही कार दोबारा नजर आती है जो कुछ दिन पहले उनका पीछा कर रही थी। यहीं जॉन को एकदम गड़बड़ का एहसास होता है और जो ही पीटा बाहर आती है तो वो सिचुएशन देखकर फ्रीज हो जाती है। ये देखकर जॉन हवा में फायर कर देता है जिसे सुनकर पीटा अंदर भाग जाती है और उसी वक्त एक करप्ट पुलिस वाला जॉन को शूट कर देता है और जॉन भी उसे शूट कर देता है। इसके बाद जॉन 2 किडनैपर्स को भी शूट कर देता है और जब इनमें गन बैटल चल रही थी तो उसी वक्त एक दूसरा पुलिस वाला जॉन को शूट करके बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। पीटा जॉन के पास आकर रोने लगती है लेकिन किडनैपर्स वहां आकर उसको किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल बेड पर जॉन को पुलिस ने हथकड़ी लगाई हुई थी और वो जॉन को कह रहे थे कि तुम एक मर्डरर हो क्योंकि तुमने 2 पुलिस वालों को मारा है और शायद इस किडनैपिंग में भी तुम्हारा ही हाथ है। और जब मीडिया के सामने पुलिस चीफ सारा इल्जाम जॉन पर लगा रहा था तो एक रिपोर्टर खड़ी होकर कहती है कि वो 2 पुलिस ऑफिसर तो ऑफ ड्यूटी थे इसलिए वो दोनों पुलिस यूनिफॉर्म पहने वहां क्या कर रहे थे और ऐसा सुना गया है कि वो दोनों काफी करप्ट भी थे। ये सुनकर चीफ एकदम खामोश हो जाता है। उधर पीटा की माँ लीसा काफी दुखी थी और वहाँ पुलिस ऑफिसर विक्टर आता है जो कि एंटी किडनैपिंग डिवीजन से है और यहीं सैमुअल का अटॉर्नी भी आ जाता है ताकि वो लोग किडनैपर से निगोशिएशन कर सकें। इसके बाद सैमुअल को किडनैपर्स का फोन आता है और किडनैपर्स $10 मिलियन की डिमांड करता है और इसके बाद वो पैसा पहुंचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है कि $10 मिलियन को 2 जगह डिवाइड करके $5 मिलियन करके एक खास जगह पहुंचकर कार की डिग्गी में डाल देना। और सैमुअल ऐसा ही करता है मगर जिस वक्त किडनैपर्स पैसों का बैग निकाल रहे थे तो पुलिस एकदम उन पर हमला कर देती है और किडनैपर्स को मार देती है। नेक्स्ट डे सैमुअल के घर किडनैपर्स का फिर से फोन आता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस धोखे में मेरा भाई मारा गया इसलिए तुम्हारी बेटी कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी। इसके बाद वो फोन काट देता है। ये सुनकर लीसा काफी दुखी थी और उसे पुलिस पर गुस्सा भी था कि अगर पुलिस ने अपनी होशियारी ना दिखाई होती तो उसकी बच्ची बच सकती थी और अब ना तो वो किडनैपर्स को पकड़ सके और ना ही उस बच्ची का कुछ पता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं। दूसरी तरफ पॉल जॉन के हॉस्पिटल रूम तक पहुंच जाता है और वहीं उसकी मुलाकात फॉर्मर इंटरपोल डायरेक्टर मैगवर से होती है जो पॉल की हेल्प करता है पॉल को हॉस्पिटल से निकालकर एक सेफ हाउस तक ले जाने के लिए ताकि जॉन वहां पर सेफ रह सके। और जब जॉन को होश आता है तो पॉल उसे बताता है कि पीटा मर चुकी है। इसके बाद मिगुएल जॉन को कुछ पिक्चर्स दिखाकर कहता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं लेकिन सीक्रेटली ला हरमन डार्ड नाम के सिंडिकेट के लिए काम करते हैं और तुमने जिन पुलिस वालों को मारा वो भी इसी सिंडिकेट के मेंबर्स थे। और 1 महीने बाद जॉन काफी हद तक रिकवर हो गया था और पॉल उसे किडनैपिंग वाली जगह ले जाता है और वहाँ जॉन सब कुछ याद करके बहुत दुखी होता है। इसके बाद जॉन से ग्रेसिया नाम की जर्नलिस्ट मिलने आती है और वो उसकी हेल्प करने का वादा करती है और इस हेल्प के बदले ग्रेसिया जॉन के साथ हुए इंसिडेंट को न्यूज़पेपर में छापना चाहती है और जॉन इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद जॉन पीटा के घर जाकर उसका बेडरूम देखता है और पीटा को याद करता है और यहीं लीसा भी आ जाती है और जॉन को देखकर रोने लगती है और जॉन लीसा से वादा करता है कि वो इस इंसिडेंट में मुलव्विस हर आदमी से बदला लेकर रहेगा। इसके बाद पॉल जॉन के लिए कुछ वेपन्स अरेंज कर देता है
है। इसके बाद जॉन ग्रेसिया से उस कार की डिटेल्स मांगता है जिसे किडनैपर्स ने यूज किया था। तो ग्रेसिया मैगवेल को एक ट्रीट देकर वो एड्रेस निकलवा लेती है और इसके बाद जॉन उस कार के ओनर तक पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर धमकाता है। तो वो आदमी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन जॉन पर उसका कुछ असर नहीं होता और वो उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है और गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर जॉन उस आदमी को बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन जॉन को कोई भी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और आखिरकार जॉन उसे मार देता है और कार को खाई में गिरा देता है। इसके बाद जॉन ला हरमन डार्ड सिंडिकेट के बहुत से लोगों को टॉर्चर करता है और अपने इसी एक टॉर्चर के दौरान जॉन को एंटी किडनैपिंग स्क्वाड के चीफ विक्टर का नाम पता चलता है कि वो भी किडनैपिंग में शामिल है, जिस पर जॉन इन मेंबर्स को भी मार देता है। इसके बाद जॉन ग्रेसिया को बुलाकर एक रिसेंटली किडनैप लड़की उसके हवाले करता है और उसे कहता है कि वो इस लड़की की स्टोरी न्यूज़पेपर में छाप सकती है। इसके बाद जॉन को ग्रेसिया से विक्टर का पता चलता है कि वो हैवी सिक्योरिटी में रहता है और इसके बाद ग्रेसिया एक बार फिर मैगवेल को ट्रीट देकर विक्टर के रूट और सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करती है। इसके बाद जब विक्टर अपने ट्रेवल रूट से जा रहा था तो जॉन एक अपार्टमेंट से उसके आगे चल रही आर्मेड कार को उड़ा देता है। इसके बाद वो नीचे जाकर विक्टर के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद वो विक्टर को पकड़ लेता है और इसके बाद वो विक्टर को बताता है कि उसने एक बॉम्ब उसके जिस्म के नीचे फिट कर दिया है और अगर 5 मिनट में तुमने मुझे सब कुछ सच सच ना बताया तो ये बम फट जाएगा। और अपनी जान बचाने के लिए विक्टर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं ही ला हरमन डार्ड सिंडिकेट का चीफ हूँ और मेरे ही आदमियों ने किडनैपिंग की रकम चोरी की थी, लेकिन जब हमने बैग को चेक किया तो उसमें सिर्फ आधा पैसा था और बाकी पेपर्स थे, यानी किडनैपिंग की रकम घर से ही आधी आई थी और उस बैग में सैमुअल के लॉयर जॉर्डन ने पैसे रखे थे। जॉन ने विक्टर की तमाम बातों को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है और साथ ही विक्टर के नीचे मौजूद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जॉन लॉयर जॉर्डन के घर जाता है तो वहां पूल में उसे जॉर्डन की डेड बॉडी मिलती है और यहाँ जॉन ग्रेसिया को कॉल करके जॉर्डन और सैमुअल रेमिस की बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन सैमुअल के घर जाता है और वो लीसा से पूछता है कि क्या तुम भी पीटा की किडनैपिंग में शामिल हो, लेकिन लीसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस पर जॉन उसे बताता है कि पीटा की रैंसम मनी चोरी हुई थी और पीटा मारी गई, मगर चोरी हुई अमाउंट सिर्फ $2.5 मिलियन थी, इसलिए बाकी अमाउंट किधर गई। और ये सुनते ही लीसा सैमुअल पर भड़क उठती है और सैमुअल गुस्से में उसे बताता है कि ये किडनैपिंग हमने ही करवाई थी और जॉर्डन ने प्रॉमिस किया था कि पीटा 2 दिन तक एक सेफ जगह पर सिर्फ टीवी देखेगी और हम इस पूरे इंसिडेंट को किडनैपिंग प्रूफ करके किडनैपिंग इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे और ये सब मैंने अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विक्टर बीच में गड़बड़ कर देगा और किडनैपर के भाई को मार देगा और गुस्से में वो किडनैपर पीटा को मार देंगे। और लीसा रोते हुए जॉन से ये कहकर वहां से चली जाती है कि अब तुम इससे जो चाहे कर सकते हो और जॉन टेबल पर एक गन रखकर वहां से चला जाता है और बाद में हमें सिर्फ एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, यानी शायद सैमुअल ने सुसाइड कर ली है और अब सिर्फ मेन किडनैपर बचा था और उसका पता भी मैगवेल की टीम लगवा लेती है। और मैगवेल किडनैपर की फोटो ग्रेसिया को दिखाकर कहता है कि बस यही लास्ट आदमी बचा है। ग्रेसिया उस फोटो को अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहती थी, लेकिन ग्रेसिया को घर जाते हुए एक गन पकड़ा आदमी धमकी देता है कि अगर तुमने इस फोटो को पेपर में छापा तो तुम मारी जाओगी। नेक्स्ट डे ग्रेसिया जॉन को फोन करके बताती है कि मैंने लास्ट किडनैपर का पता लगा लिया है और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छाप दी है और उसका एड्रेस मैं तुम्हें भेज रही हूँ। और एड्रेस मिलते ही जॉन उस किडनैपर के पीछे पड़ जाता है और एक बच्चे की मदद से वो किडनैपर के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहीं किडनैपर के भाई ऑरेलियो को इस बात का अंदाजा हो जाता है और वो जॉन की चेस्ट पर शूट कर देता है, मगर इसके बावजूद जॉन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जॉन वहां मौजूद एक लेडी को किडनैपर की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कौन है, तो वो लेडी बता देती है कि वो उसका हस्बैंड डैनियल है और ऑरेलियो डैनियल का भाई है। इसके बाद जॉन उस लेडी को डैनियल को बुलाने के लिए कहता है, तो वो लेडी डैनियल को कॉल करती है और जॉन डैनियल को कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फैमिली है और अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारी फैमिली के सभी लोगों को मार दूंगा। तो डैनियल कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ,
मैं तुम्हें पीटा वापस कर दूंगा क्योंकि अभी वो जिंदा है और इसके बदले तुम मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन जॉन को डैनियल की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो डैनियल से पूछता है कि पीटा के टेडी बियर का नाम क्या है और डैनियल उसको ठीक नाम बता देता है। ये सुनते ही जॉन को भरोसा हो जाता है कि पीटा जिंदा है और सेफ है। इसके बाद डैनियल जॉन को एक जगह बुलाता है तो जॉन ऑरेलिया को लेकर डैनियल की बताई हुई जगह पर पहुंचता है और रास्ते में ही वो लीसा को कॉल करके बताता है कि शायद पीटा जिंदा है और तुम 2 घंटे तक मुझे मिलो। और फिर लीसा जॉन की बताई हुई जगह तक पहुंच जाती है और जॉन लीसा को बताता है कि वो पीटा को एक्सचेंज करने जा रहा है, इसलिए तुम ऑरेलियो को गन पॉइंट पे रखना और अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो इसे शूट कर देना। इसके बाद जॉन एक ब्रिज पर इंतजार करता है और उसके सामने मौजूद डैनियल के आदमी पीटा को आजाद कर देते हैं और पीटा भागते हुए जॉन तक आती है और वो जॉन के गले लगकर काफी खुश थी। और इसके बाद जॉन पीटा को उसकी माँ के पास जाने के लिए कहता है और इसके बाद लीसा ऑरेलियो को भी आजाद कर देती है। लीसा और पीटा मिलकर बहुत खुश थीं और इसके बाद लीसा पीटा को यहाँ से ले जाती है और जॉन को डैनियल के लोग पकड़ लेते हैं और जॉन पीटा को आजाद करा लेने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इस सब में खुद जान की बाजी हार गया। और फिल्म के लास्ट क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि मैगवेल डैनियल तक पहुंचकर उसे भी मार देता है और इस सीन के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।